जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 54 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। अपना प्रकरण ध्यान का चल रहा था और इस प्रकरण के अंतर्गत अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि का स्वरूप यहाँ बताया गया। तो 54 नंबर गाथा में ठीक है, अच्छा आ रहा था। अपना विषय गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। हाँ जी। किस पेज पे अपनी बात चल रही थी? थोड़ा। लास्ट लास्ट पेज पर थे दीदी, गुरुदेव के इस गाथा के प्रवचन पर। यहाँ अच्छा, तक लास्ट गए। पेज था। यहाँ यहाँ इसे तक वेब पेज निकालेंगे थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, ये वाला पैराग्राफ शायद नहीं हुआ था। आजकल कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। है ना। देखो, हम्म, इससे और पिछला निकालेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, हाँ, लास्ट, बस बस। यहाँ से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों का प्रकाश करना, पुरुषार्थ करना, निर्वाह करना, साधन करना और पूर्ण करना आराधना कहलाता हाँ है। जी। ये आराधना है। दूसरों को उपदेश और दीक्षा देना मुनियों का वास्तविक काम नहीं है। मुनियों का वास्तविक काम क्या है? वे तो अपनी अपने। आत्मा को ही साधते हैं, है ना। हाँ जी। अपनी आत्मा को साधते मतलब इसमें लीन मैं रहते हैं। आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक उसी में लीनता करते हैं, ऐसा समझना। देखो, जब तक आचार्य उपाध्याय पद में रहते हैं तब तक वे श्रेणी भी नहीं मान सकते। ये यहाँ पर अपना विषय चल रहा था लास्ट में, है ना। चाहे पद जब छोड़ते वे हैं तब साधु से। हाँ, जब वे साधु पद में आकर स्वरूप लीन होते हैं तभी श्रेणी मानते हैं। अतः साधु पद के लिए चार आराधनाएं मुख्य रूप से बताई बताई गई। भाई, आत्मा राम की रमणता के बिना संसार का अखाड़ा बंद नहीं होगा। आत्मा राम की आराधना के बिना दुख दूर नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान श्रद्धान आचरण के बिना सुख नहीं होगा। ठीक है। आत्मा की साधना एवं पुरुषार्थ द्वारा ही यह जीव संसार से पार उतरता है, अन्य से पार नहीं पड़ता। दुखों से मुक्त होना है तो मुक्त स्वरूप परमात्मा हूँ ऐसा ज्ञान विश्वास करो। अभी मैं मुक्त स्वरूप हूँ। संयोग है, मैं असंयोगी हूँ। शरीर है, मैं अशरीरी हूँ। कर्म है, लेकिन मैं निष्कर्म हूँ। कषाय भी है, मैं निशाय तत्व हूँ। ख्याल में आया? पर्याय है, गुण भेद है, लेकिन मैं अभेद द्रव्य हूँ। ख्याल में आ रही बात? जानने वाली पर्याय भी है, मैं जाननहार हूँ इसी समय अभी। इसलिए मैं कैसा हूँ? मुक्त स्वरूप हूँ।
ये वाली बात जब तक ख्याल में नहीं आएगी, इसका निर्णय नहीं करेंगे, तब तक दुखों से पार नहीं पड़ती। ठीक है। देखो, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों को ज्ञान देना, उन्हें तारना तो हमारा फर्ज है। कौन किसे तारे? बड़ी गजब की बात है। किसी को समझाने का भाव उत्पन्न होता है। ख्याल में आ रही है? ये भी मार्ग में लग जाएं, बारंबार ऐसे भाव आते हैं, परंतु ये भाव राग है और ये बंध का कारण है। बोलो कैसी बात है? मालूम है कि इस परिणाम प्रयास से, इस परिणाम से दूसरे में कुछ होने वाला नहीं है। इस परिणाम से अन्य में कुछ काम होने वाला नहीं है। तो मैं समझा लूंगा और बातें सुधर जाएंगी, कोई सुखी हो जाएगा, उसकी वजह से हम सुखी हो जाएंगे। ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। ख्याल में आ रही है बात? इनको सुधार दें, उनको सुधार दें, उनके द्वारा सुधरवा दें, ये मान्यता ही व्यर्थ है। पर मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो मान हाँ, अपनी श्रद्धा में लाना ही पड़ेगा। मैं पर मैं कुछ कर नहीं सकता, एक बात, परंतु पर किसी भी प्रकार से परिणमित हो, अनुकूल प्रतिकूल सही गलत, आगम के अनुसार आगम के विरुद्ध, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये समझने समझाने के परिणाम धीरे धीरे हीन हीन पड़ते हैं। वो तीव्र कषाय में बारंबार भाव आते हैं, और मंद कषाय में शांत होते हैं वे परिणाम, और स्वभाव के आश्रय से मिट जाते हैं। क्या बोला? तीव्र कषाय होएगी ना, तो यही भाव आएंगे। हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, उनसे समझवा रहे हैं। ये तीव्र कषाय है। और मंद कषाय में अरे छोड़ो, कुछ नहीं करना। हाँ और स्वभाव का आश्रय लेने पर, अरे मुझे फर्क ही क्या पड़ता है, मैं हूं कौन। जी। तो वे सारे परिणाम विलय को प्राप्त होते हैं, उसका नाम धर्म है। उस निश्चिंतता का नाम धर्म है। ये अनंत पुरुषार्थ। कितना पुरुषार्थ है? विपरीत विपरीत परिणमन भी मोह में दिखता है। क्या बोला? जी। समझने समझाने के भाव, या ये परिणमन विपरीत है, ये मोह में दिखता है। ये ख्याल कैसा में है आ? जो आपने कहा? और वो परिणमन एकदम अनुकूल है, क्यों? जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके वैसे परिणाम होते हैं। तो उसकी योग्यता के लिए वे परिणाम अनुकूल हैं। क्या कहा? योग्यता के लिए वे परिणाम कैसे हैं? अनुकूल। और हमको दिख रहे प्रतिकूल, तो ये मोह है। ख्याल में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरों को ज्ञान देना, उन्हें तारना तो हमारा फर्ज है। घर गृहस्थी में अपना फर्ज है कि नहीं फर्ज है? उन्हें सुधारें, इन्हें सुधारें। परंतु भाई ऐसा मानना गलत है। साधु परमेष्टि को दीन वृत्ति नहीं होती। वे तो निरंतर आनंद में मग्न रहते हैं। वे सिंह वृत्ति के धनी होते हैं। ओहो, ऐसी सिंह वृत्ति हमें भी हो क्या? ऐसी सिंह वृत्ति हमें भी हो। क्यों? हम मुनिराज के ही लघुनंदन हैं। वे प्रभु के लघुनंदन हैं, हम उनके लघुनंदन हैं। क्या कहा? बच्चों के बच्चे होते हैं कि नहीं होते? मुनिराज क्या हैं?
अरंतों के लघुनंदन। और हम कौन है? मुनिराज के लघुनंदन। यदि मुनिराज को दीन वृत्ति नहीं होती तो हमें भी दीन वृत्ति नहीं होती। यदि उनको सिंह वृत्ति है तो हमारी परिणति में भी सिंह वृत्ति हो। ख्याल में आ रही है बात? गुरुदेव श्री कहते हम दासानुदास हैं। मुनिराज अनंत सिद्ध भगवान के दास कहते हैं और हम उनके भी दास हैं। ख्याल में आई बात? उनके अंतर आनंद रस उछलता है, अनुभूति की गुफा में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वन जंगल में। अरे सुनो, मैं रहता हूँ। शहर में नहीं रहते, वन जंगल में रह, शहर का निषेध करने के लिए वन जंगल में रहते हैं। हम्म। और पर क्षेत्र से परिचय कर, वो भी झूठा नहीं है। व्यवहार अपनी जगह 100% सत्य है, लेकिन परमार्थ के अगेंस्ट वो 100% असत्य है। क्यों? मुनिराज वन जंगल में नहीं, अरे देह में नहीं रहते, वे तो स्व क्षेत्र में रहते हैं, तो अपनी अनुभूति की गुफा में रहते हैं। देखो, अब तुरंत तुरंत तपस्या का कथन किया, अब तुरंत वापस व्यवहार का कथन। जंगल में, अब जब जंगल में रहते ही नहीं है तो फिर जंगल की बात क्यों? कि वहां से ज्ञान करा रहे हैं। एक पल में परमार्थ का कथन आ जाएगा, अगले ही सेंटेंस में व्यवहार का कथन आ जाएगा। तो हमें जिनवाणी पढ़ना ही सीखना पड़ेगा, उनके आशय समझने पड़ेंगे। क्या जंगल में सिंह बाघ आदि का संयोग होने पर भी ये अकेले आनंद में ही रहते हैं? क्यों रहते हैं अकेले आनंद में? देखो, कर्म फिलॉसफी का भी ज्ञान है और अपनी परिपूर्णता का भी ज्ञान है। सिंह बाघ के काटने से असाता का उदय नहीं आता। कर्म का उदय हो असाता का, तो सिंह बाघ निमित्त होते हैं। ख्याल में आई बात? इसलिए निर्भय रहते हैं। यदि अपने असाता का उदय है तो शेर सांप बाघ आदि निमित्त बनेंगे, और असाता का उदय नहीं हो तो वे बगल से होके निकल जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? और असाता का उदय जंगल में ही नहीं आएगा, असाता का उदय हो तो घर में भी आ जाएगा। जरा सा बाथरूम में पैर स्लिप हो जाएगा तो टांग टूट जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? तो पर क्षेत्र से, पर द्रव्य से अत्यंत निरपेक्ष हूं मैं। और अगर घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर आदि का, तो क्या है वो? निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कर्मों से। ख्याल में आ रही है बात? तो असाता कर्म का निर्णय रखते हुए आनंद में रहते, भयभीत नहीं होते। समझ में आ रही है बात? पुण्य तत्व, पाप तत्व, कर्म फिलोसफी का भी यदि श्रद्धान हो तो बहुत बड़ी बात है। ख्याल में आ रही है? दूसरा, कि आयु कर्म का भी श्रद्धान है। यदि आयु कर्म रहेगा तो कोई बाल बांका मेरा तो छोड़ो, शरीर का भी नहीं कर सकेगा। इसलिए कैसे रहते हैं? आनंद में रहते हैं। देखो, सच्ची समझ से आनंद में रहते हैं। हेर फेर करने से कोई आनंद में नहीं रह सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? बाहर में हेर फेर करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, सच्ची समझ से सुखी हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है सच्ची समझ। तो आयु कर्म का भी श्रद्धान है, और साता असाता का श्रद्धान है।
अब ये हो गया देह संबंधी, ठीक है। अब आत्मा संबंधी, आत्म संबंधी कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता रूप आनंद निरंतर 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 परिणति में चल रहा है। बाघ काटे तो भी, और शरीर छूटने वाला हो तो भी। ख्याल में आ रही है। और एक कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है, वो ज्ञान जब जब प्रसन्मुख होता है, तो उतनी जो कषाय है वो यहाँ पर एकदम नेग्लिजिबल है। इसलिए वे क्या रहते हैं, आनंद में। और त्रिकाली ध्रुव हूं, इस निर्णय अनुभव पूर्वक, ओहो, मैं तो परम शुद्ध सुरक्षित तत्व हूँ। ख्याल में आई बात, मैं कैसा हूं, परम शुद्ध सुरक्षित तत्व हूँ, अत्यंत निरपेक्ष तत्व हूँ, निष्क्रिय तत्व हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूँ। तो ऐसा अपना निर्णय होने से आनंद में रमते हैं। तीन चार बातें हो गई, ख्याल में आ रही बात। कर्म संबंधी, असाता कर्म संबंधी, आयु कर्म संबंधी, वीतरागता संबंधी, और ज्ञान श्रद्धान संबंधी, और ध्रुव संबंधी। इतनी बात हो गई। इन बातों का निर्णय हो, वो जीव आनंद में रहता है। क्यों, बाहर में हेर फेर से कोई आनंदित नहीं होता, और बाहर के हेर फेर की बुद्धि अपने आप में मोह है। और मोह न हो, और तो भी तीव्र कषाय का काम। समझ में आ रही है बात। ऐसा उपसर्ग आए तो समाधि पूर्वक मरण करते हैं, ठीक है। हम मरण करते हैं मतलब, मरण करते हैं मतलब देह। अमरण तत्व हूं, अविनाशी हम्म, तत्व हूं, इक्वल टू समाधि पूर्वक मरण। हम्म, समाधि पूर्वक मरण मतलब क्षमता से मर जाते हैं, आनंद। हैं। हाँ, बोलो, समाधि पूर्वक मरण का क्या अर्थ है, अपने अनीला अपने बहन। समाधि पर पूर्वक मरण का क्या मतलब है, बिल्कुल शांत भावों से मर जाते हैं, है नहीं। बताओ भैया, कौन बताएगा। अजीत भाई साहब। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं मरता ही नहीं हूँ। समाधि पूर्वक मरण शरीर का होएगा, लाइक शरीर का मरण है, मेरा तो मरण ही नहीं है, खाली ये बात। बहुत अच्छा, समझ आई बात। समाधि पूर्वक मरण मतलब मैं अविनाशी हूं, मरता मैं ही नहीं हूं, इसका नाम है समाधि पूर्वक मरण। जिसकी डिक्शनरी में मरण नाम की चीज नहीं होती, उसका नाम है समाधि पूर्वक मरण। बोलिए अजीत भाई साहब, कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं समाधि में ही रहता हूँ, यही है समाधि। हाँ है देखो, मैं हाँ, समाधि में रहना अब दो तरह से। समाधि में रहता हूँ, मैं ज्ञान तत्व हूँ, ऐसी जानकारी, ऐसा निर्णय, ये सब हाँ, समाधि। समाधि में, समाधि में रहना अर्थ कि मैं अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान हो, ऐसा हम्म। विश्वास हो, उसका नाम है समाधि में रहना। हम्म। ज्ञान विश्वास नहीं है तो अविनाशी तो सभी हैं। हम्म। परिणति में अविनाशी तो मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सब है अविनाशी। ख्याल में आई बात। पर जिस ज्ञान में ये निर्णय हुआ है कि देह का मरण मेरा मरण नहीं है, और देखो देह का मरण भी कहना बहुत उपचार है। अभी इंदिरा बहन ने बोला ना, देह भी नहीं मरती। क्या बोला, वो जो अनंत पुद्गल परमाणु जो देह को एक आकार देते हैं, विभाव व्यंजन पर्याय रूप, उस पर्याय का मरण होता है। वो शेप डी शेप होती है, लेकिन जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं उनमें से एक सिंगल परमाणु भी नहीं मरता।
इसकी पर्याय बदल गई बस। पर्याय बदलती है। कोई वाटर वेपर बन के उड़ जाते हैं, है ना, और कोई राख बन के रह जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा कोई गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। सो पर्याय बदल जाती है। अनंत पुद्गल परमाणु अनंत की संख्या में अनंत ही रहते हैं। कोई नहीं मरता। मरण नाम की चीज ही वो है, झूठ है। मरण किसी का नहीं होता। ठीक है, ऐसा। चिदानंद आत्मा की क्रीड़ा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चार आराधनाओं को साथ में रखते हैं, क्रीड़ा करते हैं। भजन बना दिए लोगों ने, होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुवन में, है ना, ऐसा। साधु परमेष्टि के आत्मलीनता होने की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। देखो, साधु परमेष्टि के आत्मलीनता होते ही समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथा देह पर प्रतिकूल संयोग होने पर भी पुरुषार्थ द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। देह में कितनी प्रतिकूलताएं हो जाएं, अब देखो ये व्यवहार का ही उपचार का वचन है क्या, कि देह पर कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए। ख्याल में आ रही है बात? देह के लिए कोई प्रतिकूल होता है कि नहीं होता? अरे जब आत्मा के लिए कोई प्रतिकूल नहीं है तो देह के लिए क्या प्रतिकूल है? वो परिणमन मात्र है। ये दृष्टि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है, झूठी वृत्ति है ये। अनुकूल प्रतिकूल नाम की चीज इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो देह पर प्रतिकूल संयोग होने पर भी वे पुरुषार्थ द्वारा, अब यह पुरुषार्थ मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। उनकी परिणति में योग्यता डेवलप होती है, छपक श्रेणी आरोहण की पूर्णता को प्राप्त करने की, तो उस जाति का पुरुषार्थ प्रकट होता है। तो उस पुरुषार्थ प्रकट होता क्यों? प्रत्येक पर्याय 5 समवाय से होती है, तो पुरुषार्थ प्रकट होता है, तो उसको कहते हैं कि पुरुषार्थ कर लेते हैं। पूरी जिनवाणी व्यवहार ने से लिखी है मलयक्षों के लिए, मलयक्ष भाषा में, कि तुम कुछ नहीं कर पाते, देखो अभी अनंत पुरुषार्थ कर लेते हैं। तुमको तो जरा सा मच्छर काटे तो स्वाध्याय नहीं करते। तो ये सब उपदेश शैली में ये सारी बातें होती हैं। ख्याल में आई बात? देखो, मैं अपना एकदम अनुभव क्या बताऊं, अनुभव, कि जैसे ये जिनवाणी इतनी आवश्यक चीज है, इतनी आवश्यक चीज है, जो अपन ने सीखा सुना समझा है, समझ के रखा है। कहते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना अपन लाइन, क्या, आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। वहां से तो आराधना शुरू ही नहीं होती। ठीक है, आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं। पहचान हो जाए तो खोती नहीं। परंतु थर्ड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। अभी 4-5 दिन का ये एक्सपीरियंस है ना, कि अभी 2 दिन तो मंदिर ही नहीं जाना हुआ, है ना, मंदिर ही नहीं जाएंगे, फिर मंदिर लग गए, जिनवाणी नहीं छूना, ऐसा सब चल रहा। और घर में सारे लोग आना जाना, ये वो सब, कोई रो रहा है, कोई रोना, कोई मिलने वाला, ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे, बहुत सारी रीति रिवाज हैं, क्या 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 क्या, है ना। अब उपयोग बार बार कहाँ पे ही जाता है, उधर ही जाता है, जैसा प्रसंग बन रहे हैं। थोड़ा सा समय मिले तो विचार करने का भाव आए, अरे सब क्या है,
ऐसे वैराग्य के भाव उत्पन्न हो। देखो देह चेतन कभी एक नहीं हो सकते। देखो बाबूजी सब छोड़ के चले गए, कौन किसका है? डेड बॉडी सामने रखी है ना? कौन है? ये देह अपनी नहीं है। कौन देह के लिए इतनी मारा मारी? कौन पुत्र है? बोलो सारे, पत्नी पुत्र नाती पोते धन संपदा सब छूट दो। फिर भी घरों में तरह तरह की चीजें होती है ना, तो उपयोग में कोई चीज अच्छी लग रही, कोई चीज खराब लग रही, कोई सही काम हो रहा, कोई नहीं काम हो रहा। लेकिन ये जिनवाणी माँ कैसी चीज है कि इसके आंचल में आते से ही वे सारे परिणाम पता नहीं कहाँ छू उड़ जाते हैं। ये बिल्कुल मतलब अंतरंग से महसूस करके बोल रही हूँ। जितने भी कोई कोई ऐसे ऐसे भाव आते हैं ना, विपरीत परिणाम आ जाते हैं, वो यहीं धुल सकते हैं, कहीं नहीं धुल सकते। ख्याल में आ रही है बात? और ये सूतक पातक है ना, ये सूतक, ये दंड व्यवस्था है ये वास्तव में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बल्कि जिनवाणी को तो एक पल भी नहीं छोड़ो, एक पल भी। जितने दिन तक ये जिनवाणी माँ दूर रहेगी ना, उतने दिन तक ये उल्टे सीधे विचारों में घिरा रहता है व्यक्ति। और यहाँ मोह पनप नहीं पाता। ये जिनवाणी मोह को, कषायों को पनपने नहीं देती। ख्याल में आ रही है बात? कोई प्रतिकूल बात है ना, कि देह पर प्रतिकूल संयोग होने पर भी वे पुरुषार्थ द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जब बहुत विचार करना। मुनिराज तो इस गाथा में कही गई चार आराधनाओं के विकल्प को तोड़कर भी अपनी आत्मा में निवास करते हैं। भाई चिदानंद भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा पड़ा है। एक बार अंदर में उल्लास तो ला। भगवान आत्मा अनंत गुणों की गठरी को लेकर पड़ा है। पर्याय में अधूरापन होने पर भी अंतर में अनंत गुणों की गठरी पड़ी है। अंदर में कैसा है? अनंत गुणों की गठरी, ऐसा परिपूर्ण। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये चारों आराधनाएं भी आत्मा की रहती हैं। देखो, मन में और राग में नहीं रहती। मन में और राग में नहीं रहती। कौन? चार आराधनाएं कहाँ रहती हैं? आराधनाएं आत्मा में रहती हैं। मतलब आत्मा में रहती है, मतलब आत्मा की पर्याय है, गुणों का परिणमन है। ठीक है, इस प्रकार साधु परमेष्टि, इसलिए भाई भगवान आत्मा ही शरणभूत है। इस प्रकार ऐसे साधु परमेष्टि को शुभ भाव में ध्येय कहा गया है। देखो फिर आ गई ना ध्येय की बात। लगातार क्लास शुरू होने से पहले अपन बार बार ये रिवाइज करते हैं, ये विषय ध्यान का चल रहा है। विषय क्या चल रहा है? यदि तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हो, चलना स्टार्ट करना चाहते हो, तो ध्यान करो। ध्यान करो तो व्यवहार ध्यान की बात चल पड़ी। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान करो, है ना? और उसके अंदर फिर चार ध्यान की बात आई, आर्थ रौद्र धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये धर्म ध्यान के अंदर कर ये सारी चर्चा चल रही है अपनी, है ना? तो जो जब ये ज्ञान पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करता है, तो वो ज्ञान तो हो गया ध्यान की पर्याय, और उस ज्ञान में ध्येय कौन है? पंच परमेष्टि। तो ज्ञान ज्ञेय कहो या ध्यान ध्येय कहो, तो ये व्यवहार ध्यान है। जिस ज्ञान में पंच परमेष्टि ध्येय है, उस ध्यान को व्यवहार ध्यान कहते हैं। ख्याल में आ रही है? और वे ध्येय कैसे बनेंगे?
उनके स्वरूप को जानकर, सो उनका स्वरूप बताया जा रहा है। ख्याल में आ रही है? और जब पंच परमेष्टि का ध्येय होता है तब शुभ भाव होते हैं, शुद्ध भाव नहीं होते। क्या बोला? तब कौन से भाव होते हैं? शुभ भाव, शुद्ध भाव नहीं होते। और जब निशुद्धात्मा ध्येय होती है तो शुद्ध भाव होता है और शुभ भाव विलय को प्राप्त होता है। उसका नाम है निश्चय ध्यान और ये है व्यवहार ध्यान। एकदम स्पष्ट और क्लियर देखो। इस प्रकार ऐसे साधु परमेष्टि को शुभ भाव में ध्येय कहा गया है। शुभ भाव ध्येय, शुभ भाव में ध्येय नहीं होता, ज्ञान में ध्येय होता है। क्या बोला? और उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में शुभ भाव प्रकट होता है, तो फिर ऐसे कथन बन जाते। ध्येय कहाँ पर होता है? ज्ञान के ध्यान पहले में। में। और वो ध्यान कौन है? ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। तो ज्ञेय कहो ध्येय कहो एक ही बात है। जब परमेष्टि ध्येय है तो वो शुभ भाव रूप है। चार की प्रणति में उस समय शुभ भाव उत्पन्न होगा। और जब ध्येय शुद्धात्मा है तो चारित्र की प्रणति में वीतरागता प्रकट होगी। और साधक जीव को दोनों काम चलते रहते हैं। कभी निशुद्धात्मा ध्येय रूप बनती है और उस ध्यान से छूटते हैं तो पंचपरमेष्टि ध्येय रूप होते हैं। तो स्वध्येय शुद्धात्मा और परध्येय पंच परमेष्टि। और निचले गुण स्थानों में पत्नी बच्चे दुकान मकान भी ध्येय बनते हैं। तो जब वे ध्येय बनते हैं तो आर्त रौद्र ध्यान भी होते हैं। और मुनिराज की स्थिति तक आर्त ध्यान पाया जाता है, परंतु मुख्यता से उनके व्यवहार ध्यान में पंच परमेष्टि ध्यान होता है। ख्याल में आ रही हैं सब बातें? ऐसी सुनते हैं लापरवाही से। हाँ, होता होएगा कुछ। कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई? लगातार ध्येय और ध्यान, बहुत सुंदर दीदी होगी। ध्येय तेरे और ज्ञान। स्वरूप समझ ध्येय में आ रहा शुभ ध्येय, शुभ ध्येय और शुद्ध ध्येय, निश्चय ध्येय व्यवहार ध्येय। व्यवहार ध्येय पंच परमेष्टि है, शुद्ध ध्येय शुद्ध आत्मा है। ठीक है भाई? निश्चय से अंतर में बसना ही आराधना है। अब शब्द ऐसे आते, अंतर में बसना मतलब अभी नहीं बस रहे फिर बसना है। पर्याय होती आत्मा से ही है, समझते हैं पर से। अब पर्याय उत्पन्न होती है, इसको ही बोलते हैं कि तुम बस नहीं रहे। अज्ञान को, मोह को, है ना? और जो सम्य ज्ञान हुआ, ओहो, चीनी मिठास तो सदा चीनी में ही बसती है। ख्याल में आई बात? मिठास तो सदा ही चीनी में ही बसती है। ऐसे ही मेरी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की प्रणति सदा ही आत्मा में ही बसती हैं, परंतु ऐसा जाना नहीं गया, इसलिए अपराध हो गया। और जाना तो आराधना चालू हो गई। वीतराग चारित्र के अविनाभूत बाह्य मोक्ष मार्ग से एवं अभ्यंतर मोक्ष मार्ग से वे आत्मा को साधते हैं। अर्थात मुनिराज को निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग परिणति में पाए जाते हैं। जितनी जितनी वीतरागता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जितना बाहर में शुभ भाव है वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाता है, मोक्ष मार्ग है नहीं। क्या बोला? मोक्ष मार्ग दो प्रकार के नहीं होते, वो मोक्ष मार्ग है नहीं कहलाता। ऐसे साधु परमेष्टि होते हैं, उन्हें आचार उपाध्याय भी पंच नमस्कार, उन्हें आचार उपाध्याय भी नमस्कार मंत्र में नमते हैं। क्या बोला?
नमोकार मंत्र उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ते हैं कि नहीं, आचार्य परमेष्ठी पढ़ते हैं कि नहीं? तो आचार्य परमेष्ठी भी साधु परमेष्ठी को नमन करते हैं। ख्याल में आ रही है? शुभ भाव के समय साधु परमेष्ठी ध्येय हैं। देखो कितना क्लियर। शुभ भाव, जब परिणति में शुभ भाव उत्पन्न हुआ है, उस समय ज्ञान में कौन गे होंगे? 5 परमेष्ठी भगवान। ज्ञान गे कहो या ध्यान दे कहो। इसलिए आचार्य उपाध्याय नमस्कार मंत्र में, हाँ, कोई साधु मेरु पर्वत पर जाते हैं, कोई साधु कहीं ध्यान करते हैं, तो कोई कहीं। अतः लोक में विचरण करने वाले समस्त साधुओं को वंदन हो, ऐसा कहा। ठीक है। नमस्कार मंत्र के अंतिम पद में सव और लोए शब्द पांचों में लगाना। गुरुदेव जी तो नमस्कार मंत्र ऐसे ही पढ़ते थे। ओम लम्मो लोए सव अरहंताणम, ओम नमो लोए सव सिद्धाणम, ये काल नमो वर्षी होते थे। लोए सव आर्याणम, नमो लोए सव वज्रायाणम, नमो लोए सव सावणम। ऐसे बल में पाठ है। क्यों हम ऐसा पढ़ा? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव सावणम। तो लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो, तो लोक में सब उपाध्यायों को, लोक में सब आचार्यों को, लोक में सब सिद्धों को, लोक में सब अनंतों को। तो ये क्या है? अंत दीपक है। तो ये लोए शब्द वो वो क्या बोलते हैं, पद बनाने के लिए अंत दीपक के फॉर्म में रखा है ना। वो पद बनाने के लिए ये हुआ है। लेकिन वो रमो लोए सब, लोए सब में लागू पड़ेगा। ठीक है। देह सहित अरहंत, देह रहित सिद्ध तथा आचार उपाध्याय साधु, जो छठवें सातवें गुरुस्थान की भूमिका वाले हैं, उन सबको नमस्कार हो। अब देखो, देह सहित अरहंत है ना, देह रहित सिद्ध, तो ये व्यवहार की भाषा में ऐसा कहना। संयोग का ज्ञान कराते हैं, हाँ जी। है ना। तो ऐसा लिखा होना, पढ़ना, बोलना, इसमें मिथ्या तो नहीं होता। लेकिन स्वरूप पता नहीं हो और देह रहित अनंत बोलो तो भी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आई बात? एकात्र्य करके बोले और संयोग का निषेध करे तो भी मिथ्या दृष्टि है। संयोग को संयोग की जगह जाने और असंयोगी को असंयोगी की जगह जाने। ठीक है। मुनि दशा अर्थात धर्म का मौसम पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है अपने पास। जिस प्रकार व्यापारी दीपावली आदि अच्छे सीजन में व्यापार की भागदौड़ करके थोड़े समय में बहुत कमाई कर लेता है, उसी प्रकार चारित्र दशा तो धर्मी जीव के धर्म साधने का वास्तविक सीजन है। उसमें शीघ्र ही धर्म की साधना करके वह थोड़े ही काल में महान मोक्ष वैभव को साध लेता है। ऐसी दशा को साधुपद कहते हैं। आहा, सम्यक दर्शन तो हुआ। अब आत्मा में लीन होकर बारंबार निर्विकल्प अनुभूति करके स्वरूप में स्थित करके मुनिराज मुनि दशा प्रकट करूंगा, ऐसी भावना धर्मी जीव भाता है। वाह, ऐसी चार्य दशा किसे नहीं रुचेगी? जिसको स्वरूप समझ में आएगा उसको रुचेगी। शांत परिणाम, वीतराग परिणाम, कोई की टेंशन नहीं, हाय तौबा नहीं, मिलना बिछुड़ना नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र स्वभाव का आश्रय और आनंद, शांति शांति। कितनी सुंदर दशा है। किसी की फिक्र नहीं, उनने क्या किया, इनने क्या किया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। कितना निश्चिंत निर्भर। किसको नहीं रुचेगी? ऐसी चारित्र दशावंत मुनियों के तो हम दास हैं। देखो आ गई बात। उनके चरणों के सेवक हैं, उन्हें हम बहुमान से नमस्कार करते हैं।
नमो लोए त्रिकालवर्ती सव साहूरम। ठीक है, तो इस तरह से अपनी क्या अपन नंबर लिखा 54 नंबर है? गाथा पूर्ण हुई है ना। हाँ जी। कल अपन आगे की गाथा का स्वाध्याय करें। ठीक है। ठीक है, कोई अभी अभी 1-2 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिनट बाकी। किन्हीं को कोई प्रश्न है? दीदी, मुझे एक प्रश्न था जो पहले ये इसके पहले की गाथा में आई थी ना, ज्ञान कांड की बात। तो वहां जब भी हम्म ज्ञान कांड से अर्यंत दशा तक पहुंचते हैं, बाद में जो अर्यंत से सिद्ध होता है, जब अघाती का अभाव होता है, वहां ऐसे लिखा है कि ज्ञान कांड की विशुद्धि होती है, माने केवल ज्ञान की विशुद्धि होती है, ऐसे लिखा है। तो माने वहां केवल ज्ञान तो पूर्ण शुद्ध हो गया, तो अभी कौन सी विशुद्धि बाकी रही? वहां ऐसे लेना कि वो अघाती कर्म के निमित्त निमित्त समझ से ही मात्र बोलते हैं कि कुछ ज्यादा शुद्धि होती है? देखो, अपन को हर प्रकरण को स्यादवाद से समझना चाहिए। ठीक है, कि घाती कर्म जिसको दुखदायक कर्म कहते थे, जो आत्मा का घात करते हैं, अर्थात आत्मा की पूर्ण दशा को प्रकट नहीं होने देते, ऐसे घाती कर्मों का तो संपूर्ण अत्यंतिक क्षय हुआ। ठीक है, बराबर। लेकिन घाती कर्म अभी शेष है। और आत्मा की जो योग नामक विकृति है ना, गुण स्थान है ना, हम्म। मोह योग के निमित्त से होने वाले जीव की तारतम्य अवस्था, है ना। तो जो आश्रव है वो क्या है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो वे योग। सारी विकृति तो मिट गई, लेकिन योग नामक विकृति अभी अनंत दशा में है। हम्म। ठीक है, अब उसमें निमित्त कौन पड़ते हैं? कि अघाती कर्म। और अघाती कर्म के संयोग के कारण अभी देह भी विद्यमान है, परंतु अनंत चतुष्ट रूप तो परिणमित हो चुके हैं। ख्याल में लेना बात को, है ना। तो योग नामक विकृति अकेली विद्यमान है, ये आत्मा की तरफ से। और संयोग की तरफ से बात करें तो अभी देह विद्यमान है, अघाती कर्म भी विद्यमान है, परमोदारिक देह है, शेष है। और कर्णान योग से देखेंगे तो कितनी कितनी प्रकृतियां हैं, है ना। उतनी प्रकृतियां अभी संयोगी जिन और अयोगी जिन तीनों दोनों गुण स्थानों में मौजूद है, वही प्रकृतियां। ख्याल में आ रही है? तो एक तरफ तो अनंत चतुष्टय परिपूर्ण है, और दूसरी तरफ योग नामक विकृति भी है, और अघाती कर्म और शरीर, इनका संयोग भी है। ये कंडीशन बन गई अनंत भगवान की। ख्याल में आ रही है? इस पूरी कंडीशन को ख्याल में लेना, है ना। अब सुनो कि अब तप से निर्जरा होती है, ये सूत्र है। ध्यान में कर्मों की निर्जरा होती है, ये सूत्र है। ख्याल में आई बात? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये सूत्र है। अब इसको लागू करो कि कर्म की निर्जरा के लिए क्या चाहिए? कि विशुद्धि। कर्म की निर्जरा के लिए क्या चाहिए? कि ध्यान। ध्यान से निर्जरा होती है, तो कुछ तो होता ही होगा जिससे आघाती कर्मों का नाश होएगा। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? हाँ अब हाँ अगर दीदी। ऐसा बोले कि कुछ नहीं होता, तो भैया आघाती कर्म का कैसे हुआ? और कुछ तो विशुद्धि शेष रही, तो क्या केवल ज्ञान परिपूर्ण नहीं है? क्या अनंत चतुष्टय परिपूर्ण नहीं है? समझ में आ रही है बात? हम्म। तो इसको स्यादवाद से ही समझ लेना। अनंत चतुष्टय तो परिपूर्ण है, स्टिल कुछ तो लेफ्ट है जिससे आघाती कर्म की निर्जरा होगी।
लेफ्ट है का मतलब कि वे अपूर्ण है ऐसा भी नहीं, और वे परिपूर्ण है और फालतू में ही अघाती कर्म बंधे हैं ऐसा भी नहीं। और उनकी निर्जरा किसी से तो होती होएगी, इसलिए वहां पे जो दो पाए रह गए ना अंतिम शुक्ल ध्यान के, हम्म। तो उनकी चर्चा आगम में है कि वे दो शुक्ल ध्यान लास्ट लास्ट में होते हैं। तो भैया ध्यान तो एकाग्र चिंता को कहते हैं, और केवल ज्ञान में तो एकाग्रता हो ही नहीं सकती। क्यों? जहां पे लोकालोक झलक। तो आप ध्यान क्यों कह रहे हो? ध्यान तो शुद्ध ज्ञान में लागू पड़ते हैं, ध्यान तो केवल ज्ञान में लागू ही नहीं पड़ता, तो भी वहां उपचार से ध्यान नाम दिया गया है। तो ऐसी कुछ मिक्सिंग व्यवस्था है, उसको उपयोग में ही ले सकते हैं हम, शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। क्यों? अज्ञानी क्या करता है कि यदि उसको ये बोले कि कुछ लेफ्ट है, तो जो परिपूर्ण है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अगर परिपूर्ण बोलेंगे तो फिर लेफ्ट कुछ नहीं बचा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इसलिए स्यादवाद से व्यवस्थित व्यवस्था को समझने की बात है। ख्याल में आ रही है बात? आपको भरे जनाब में ऐसा पर्टिकुलर पर्टिकुलर कैसे बात मिलेगी, आप ढूंढना। अब देखो विद्वान, मैं आखिरी बात बोलती हूँ, 1 मिनट में, टाइम तो हो गया। विद्वानों के द्वारा एक उदाहरण दिया गया। क्या उदाहरण दिया गया? जल्दी से समझना। कि आप अपना टिफिन लेके गए कहीं टिफिन पार्टी करने, और एकदम शुद्ध बढ़िया जगह है, आप बिल्कुल कहीं क्षेत्र पे गए हो और अच्छे से बैठ के आप भोजन कर रहे हो, 4-5 लोग बैठे हैं भोजन कर रहे हैं अपना अपना। पास में 4 कुत्ते बैठे हैं बगल में एकदम, परंतु वे भौंक भी नहीं रहे, वे आपके भोजन को देख भी नहीं रहे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो भी आपको कुछ तो रहेगा ना, अरे कहिए कुत्ते बैठे हैं। हाँ सुनना। बराबर। और अब ये एक भाव पक्ष है, ये भाव है, अब इसको कैसे बोला जाए? आपको हम्म। भोजन में आनंद कम आ रहा है क्या? आप रसगुल्ला मुंह में है तो रसगुल्ले का स्वाद कम आ रहा है, कुत्ते बैठे हैं इसलिए? पूरा आ रहा है। आप पूरी सब्जी खा रहे हो, स्वाद कम आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो भी कुछ ना कि कुत्ते बैठे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बेचारों के चारों कुत्ते उठ के चले गए, और अभी भी आपने दूसरा पूरी का और मुंह में रखा, तो आपके स्वाद में फर्क पड़ा? नहीं। स्टिल कुछ रिलैक्सेशन आया ना, कि अबे कर तो कुछ नहीं रहे थे लेकिन उठ के चले गए। ख्याल में आ रही है बात? इस हाँ जी। दृष्टांत से बात समझ लेना। हाँ दीदी, इधर ना गुजराती में ऐसे प्रयोग किया है इसका कि केवल हम्म। ज्ञान होने के बाद, माने गुजराती में केवल ज्ञान થયા પછી તેમાં અનુભવ કરતા વેદનીય નામ આયુ ગોત્રનો નાશ થાય છે। तो हम्म। हाँ, मैंने ऐसे इंटरप्रिटेशन किया कि वहाँ वो केवल ज्ञान में विशेष एकाग्रता कुछ होना, नहीं, ऐसे ऐसा नहीं लेना। पहले बोल दिया ना कि केवल ज्ञान में एकाग्रता हो सकती नहीं। हम्म। बोलो क्यों नहीं हो सकती? युगपत झलक रहा है, लोकालोक भी अपने द्रव गुण पर्याय भी। केवल ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था है ही नहीं, तो किसको मुख्य करेंगे? वहां व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है कि किसी को बराबर। मुख्य करो किसी को गौड़ करो, तो तो ऐसा फिर नहीं लिख सकते। अनुभव करता उसमें क्या समझना, केवल ज्ञान बस થયા समझा પછી। दिया ना कि वे कुत्ते बैठे हैं तब क्या हो रहा, कुत्ते चले गए तब क्या हो रहा, बस अनंत बस। सुख प्रकट हो गया। और फिर ठीक है। फिर विशेषण दे रहे हैं अव्यवहार सुख। बराबर। बस ऐसे ही समझना है, भाव पक्ष है, इसको शब्दों में नहीं बांध सकते। हम्म। ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम्हें दो। बोलिए तो आशा मई जय वाणी माता की जय। पता है, जय हो। ऐसे ऐसे थॉट से दोष आ जाएगा। आप केवल ज्ञान को परिपूर्ण नहीं जान पाओगे, और केवल ज्ञान में जो लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है ना युगपद, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। केवल ज्ञान बराबर। किसको किसको गौड़ करेगा? केवल ज्ञान। और यदि केवल ज्ञान गौड़ कर दे तो केवल ज्ञान कैसा? फिर तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाएगा। हम्म। ये दोष दोष आएगा इस इंटरप्रिटेशन में। ठीक है। हाँ।
विचार ओके। करना और चर्चा करेंगे अपन। हाँ हाँ ठीक है दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।